हेलो लीडर्स, मैं वंदना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन लीडर विद यू। अगर आप इस चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक कंटिन्यूएशन में ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वीडियोस डाल रही हूँ। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट कि आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और आप इस जर्नी के साथ वैसे ही जुड़े रहें जैसे कि बाकी कैंडिडेट्स अभी तक जुड़े हुए हैं। तो आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, आपको सिखाने वाली हूँ बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आज एक फुल डिस्कशन होगा। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बॉडी लैंग्वेज को एनहेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक क्वेश्चन का आंसर दें। यहाँ पे स्क्रीन पे दो पिक्चर जो है वो फ्लैश हो रही है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों पिक्चर्स में कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं, इस पिक्चर में और इस पिक्चर में। आई होप आपके माइंड में ऑलरेडी आंसर आ चुका होगा। आप लोग कहेंगे इट्स वेरी ऑब्वियस कि इधर तो योगा के पोस्चर्स चल रहे हैं और इधर एक फुटबॉल मैच चल रहा है। मैंने ना कोई वर्ड्स यूज किए, ना मैंने कोई आपको पहले कुछ बातें हिंट में बताई कि क्या एक्टिविटीज है, फिर भी आप सभी इन एक्टिविटीज को सही पहचान पाए। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे मेन रीजन ये है कि हमारे माइंड में ऑलरेडी पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए पर्टिकुलर डेफिनेशंस ऑलरेडी होती हैं। दैट इज कि हमारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक मीनिंग कंटेन करता है जो कि हम ना चाहते हुए भी सामने वाले तक कन्वे कर चुके होते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते क्योंकि ये चीजें नेचुरली आपसे होती जाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपनी इस डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज को एनहेंस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस वीडियो में कोई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये एक्सरसाइज करो, ये पोस्चर्स करो, ये एक्टिविटीज रिपीट करो, ऐसी कोई मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ। एक नेचुरल सिंपल डिस्कशन रहेगा। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में हमारे बहुत सी तरीके की चीजें इंक्लूड होती है। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वास्ट कंटेंट है कि हम कैसे इसको कवर करें। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेड, हमारा फेस। हमारा फेस अपने आप में एक लैंग्वेज कन्वे करता है। हमारी हेड की मूवमेंट, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस, ये अपने आप में बहुत से मीनिंग्स कन्वे करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप समझ चुके होंगे कि फेशियल एक्सप्रेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब उसको अपनी मूवमेंट के साथ ऐड करते हैं। आपको याद है कि जब आपको स्कूल में टीचर पढ़ाती थी और आप सही आंसर करते थे और टीचर फिर उसके बाद जब अपना सर हिलाती थी मुस्कुराते हुए, तो आप समझ जाते थे कि टीचर को आपका आंसर करेक्ट लगा या रॉन्ग। एक्सप्रेशंस आप पढ़ लेते थे टीचर के। इवन उनके हेड मूवमेंट्स, उनका सर हिलाना, उनका सर ना में हिलाना, ये मूवमेंट भी आपको क्लियरली एक मीनिंग कन्वे करते थे। वो उस वक्त कुछ ना कह रहे हो तब भी वो कुछ ना कुछ कह रहे होते थे। तो आपके हेड मूवमेंट भी एक मीनिंग कन्वे करते हैं, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस के बाद आते हैं हमारे हैंड के मूवमेंट्स। हैंड मूवमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो उस मीनिंग को एनहेंस करते हैं, वो बताते हैं कि आप सही कह रहे हैं या गलत। अब ये कैसे पता चले? हम तो नेचुरली अपनी डेली लाइफ में बॉडी मूवमेंट्स करते ही रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन हमें कई बार फर्क पता नहीं चलता कि कब कौन सा मूवमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कोई डूज एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं दूंगी। आपको एंड में पता चलेगा कि लिस्ट हमारे पास नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, आगे देखते हैं। हैंड मूवमेंट्स के साथ साथ आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप वॉक करते हैं स्पेस कवर करने के लिए, है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन चल रही है या आप लोग कोई टीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करें, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करें, सो दैट कि आप एक ग्रुप को जो है आप नोटिस करा रहे हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल से बात नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे आपकी बॉडी का मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर दैट आपके लेग मूवमेंट। अब आपने कई बार सुना है ऑलरेडी कि
अगर आप जो है पैर आपके कांप रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आप नर्वस हो गए हैं। अगर आप जो है लेग आपके थोड़े स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कैसे खड़े हों, किस तरीके से मूव करें, आपकी लेग मूवमेंट भी मीनिंग कन्वे कर रही है अपने आप में। साइकोलॉजिस्ट ने एक ऑलरेडी बहुत रिसर्च करके स्टडी की हुई है कि किस तरीके की मूवमेंट रहेगी लेग्स की, तो आप कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, कब अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है। ये सारी चीजें हम गेस कर लेते हैं किसकी वजह से, लेग्स मूवमेंट की वजह से। ओके, तो वन बाय वन इन सारी चीजों पे काम करते हैं कि अब इनको ठीक कैसे करें। हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी लैंग्वेज में ये सब चीजें आ रही है, लेकिन हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू वर्क ऑन इट। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपका मंत्र रहेगा दैट इज अंडरस्टैंड वट एवर यू आर सेइंग। आप जो आप कह रहे हैं उसे पहले आप समझिए। जब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे आप किसी को समझा नहीं सकते, इसलिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस अपने आप निकलने लगते हैं, आप समझने लगते हैं, आपके हैंड मूव करने लगते हैं, आपके लेग्स मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये होने लगता है तब बहुत इंपॉर्टेंट टिप क्या रहेगी कि आप जो है इसको कंट्रोल करना भी सीखे। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा जब आपको कोई चीज आती है तो आपकी बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाती है, आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं और सब कुछ बता देना चाहते हैं जो कुछ आपको आता है। लेकिन जब आपको नहीं आता है तो आप अपोजिट हो जाते हैं, आप काम हो जाते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अब आप बोलना नहीं चाहते। इस तरीके की सिचुएशंस हम फेस करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक नेचुरली अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानना है। उसके लिए आप एनालाइज करके देखिए, आप सेल्फ एनालाइज करके देखिए कि आप डिफरेंट पर्सन्स के साथ डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। आपके फ्रेंड के साथ बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, टीचर के सामने अलग होती है, पेरेंट्स के सामने अलग होती है, किसी एल्डर पर्सन के सामने अलग होती है कि इनके सामने ये नहीं बोलना, ऐसे हाथ यूज नहीं करने, है ना। ऑलरेडी हमारे अंदर डिफरेंट तरीके की बॉडी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब हम एक लिस्ट अपने माइंड में रखते हैं कि मुझे इस वक्त ये जेस्चर यूज नहीं करना, इस वक्त ये जेस्चर यूज नहीं करना, और जब वो हो जाता है तो हम डर जाते हैं। तो इस वजह से हमें नेचुरल रहना है। नेचुरल कौन सा वाला पार्ट, जो आप किसी एल्डर पर्सन के सामने, कोई भी जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं उसको इमेजिन करिए, वो पर्सन आपके सामने बैठे हैं, उस तरीके से आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करने के बाद आपकी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर लेंगे आपके हैंड जेस्चर्स अपने आप में कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरत है, आपकी ड्रेस। आप कहेंगे ड्रेस, यस ऑफ कोर्स, आपकी ड्रेस जो है वो भी आपकी ओवर मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप अपने फोटे में हैं और आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपको सब कुछ आता है और आपको पता है कि आपकी ओवर हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स इस तरीके से होती हैं, तो आप उस वक्त इस तरीके की ड्रेस और इस तरीके की यूनिफॉर्म में रहिए कि आपकी यूनिफॉर्म भी आपको ओवर जो है हैंड मूवमेंट्स का और लेग्स मूवमेंट का और बॉडी मूवमेंट का स्पेस प्रोवाइड ना करें, सो दैट कि आप जो है थोड़े से कंफर्टेबल रह के थोड़े से कंट्रोल्ड वे में अपने आप को प्रेजेंट करें। और अगर आपको ज़्यादा मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि टीचिंग में टीचर को बहुत स्पेस कवर करना पड़ता है, बहुत मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो उस वक्त थोड़ी सी आपको रिलैक्स्ड यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि आपकी बॉडी मूवमेंट ईजिली हो पाए। नेक्स्ट, अपने अंदर बॉडी लैंग्वेज को एनहेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप जब भी किसी से कांटेक्ट करें, जब भी किसी से बात कर रहे हो, तो आपको एक रिस्पेक्टेबल वे में बात करनी है। आप डेली अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, हम कोई एक्टिंग करने नहीं जा रहे हैं, हम डेली लाइफ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और डेली लाइफ की कम्युनिकेशन ही, अब एक दिन आप इंटरव्यू देने गए तो आप अपने आप को टोटली चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप इंटरव्यू पर्सन को अगर रिस्पेक्टेबल मान रहे हैं, आप अपने नॉर्मल लाइफ में रिस्पेक्टेबल मान रहे हैं सामने वाले पर्सन को, तो आपके जेस्चर्स ऑटोमेटिकली जो है वो काफ़ी शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स अ प्रेजेंटेबल वे। तो आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट कि आप उसे अपनी डेली लाइफ में इनहिबिट कर पाए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट परफेक्ट।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप जब ये मान लेंगे कि आप परफेक्ट नहीं है, आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप अपना नेचुरल वे वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में, डिस्कशन में और प्रेजेंटेशन में। और जब आप अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं तो आपके नेचुरल हैंड जेस्चर्स, नेचुरल बॉडी मूवमेंट, नेचुरल लेग मूवमेंट वहाँ पे होने लगती है। नेचुरल का मतलब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप जैसे काम हो के घर पे आराम से रिलैक्स होके बैठते हैं, वो नहीं कह रही हूँ मैंने जो इससे पहले स्टेप में कवर किया, रिस्पेक्टेबल वे, दैट इज। तो आप अपने नेचुरल वे में कब रह पाएंगे? जब आप ऑलरेडी ये एक्सेप्ट कर चुके होंगे कि आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो भी आपकी बॉडी मूवमेंट में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही परफेक्ट चलेगी जैसे पहले चल रही थी। अब फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो क्या आप उसको स्टोरी दोबारा शुरू से सुनाना स्टार्ट करते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फ्रेंड वहां से उठ के चले जाएंगे कि क्या है ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम डेली लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन जब इंटरव्यूज वगैरह में, प्रेजेंटेशन में ऐसा हो जाता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई, तो हम लोग मानने लगते हैं कि ओहो बड़ी मिस्टेक हो गई है, अब कैसे कंटिन्यू करें। पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से आपको मान के चलना है कि यू आर नॉट परफेक्ट, आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इस वजह से नेचुरल रहे, काम। एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अपनी बॉडी लैंग्वेज को एनहेंस और इम्प्रूव करने के लिए, बी यू। आप जो हैं, जैसे हैं वैसे रहिए, काम रहिए, कंपोज रहिए, सो दैट कि आप जो है अपना बेस्ट दे पाएं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था हमारे पास लिस्ट नहीं होनी चाहिए कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। अब मान लीजिए कोई आपको कहता है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, जब आप बैठे हो आपको बिल्कुल सामने वाले की नजरों में नजरें डाल के बात करनी है, ऐसा नहीं करना है। आप डेली लाइफ में क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप 24 घंटे बैक स्ट्रेट करके बैठ सकते हैं और फिर आप लगातार आई कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। वो आप नहीं है। आप वो रहिए जो आप नेचुरल हैं, जो आप हैं। दैट इज कि जब आप बात करें, आपको घूरना नहीं है सामने वाले को, आपको इंटरेक्ट करना है। जब आप डेली लाइफ में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो क्या आप लगातार आई कांटेक्ट करके बात कर रहे होते हैं? नहीं, कभी आपकी नजरें दाएं बाएं भी जाती हैं, कभी आप सामने देख रहे होते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सामने वाले की नजरों में ही देखना होता है और आपको ऑलमोस्ट सबको कवर करना है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल ये एक डूज की लिस्ट बना के माइंड में नहीं रखनी है कि मुझे बिल्कुल सामने देखते रहना है, मेरी कमर सीधी है या नहीं, बिकॉज ऑल द टाइम आपके माइंड में यही चलता रहेगा। और जब तक माइंड में ये चलता रहेगा आप अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते। आपको वो रहना है जो आप हैं। यस, आप अगर कुछ एनहेंस करना चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई डिफॉर्मिटीज है और आप जो है बैक को बिल्कुल बेंड करके ही रखते हैं या फिर आप स्ट्रेट रहते ही नहीं है, इस तरीके की अगर कोई एक्टिविटीज आपकी बॉडी में नेचुरली हैं, तो आप उसको एनहेंस करने के लिए काम कर सकते हैं जितना आप करना चाहें, लेकिन उसे एक डिसएडवांटेज कभी मत मानिए। जो आप हैं वो बेस्ट है और वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करिए, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। बॉडी लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए कि आप किसी को इमिटेट ना कर रहे हैं। आपको कोई कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, आप एक्टिंग नहीं कर सकते उसकी लाइफ टाइम, आपको अपना ही बेस्ट देना है वहां पे। तो इस वजह से आप जैसे हैं वैसे आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने नेचुरल वे में कैसे चेंज ला सकते हैं, आपको उस पर काम करना है बस। उसके लिए छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको दी है, आप उस पर वर्क करके देख सकते हैं। ओके, एट द एंड मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगी। होमवर्क क्या है ये? छोटा सा बिल्कुल होमवर्क में आपको ये करना है, आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना है। कैसे? जैसे कि जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप किसी अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी कंट्रोल्ड है और कितनी ओपन है, सो दैट कि आप ये ध्यान रख पाए अपने नेचुरल आप पे कि आपको किस चीज़ की आपको करने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है और किसे आपको वर्क नहीं करने की ज़रूरत है। इससे आप अपने नेचुरल वे को एनहेंस कर पाएंगे, ना कि किसी को इमिटेट कर रहे होंगे। तो आप इस पे ज़रूर काम करिएगा और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को एनहेंस करिएगा।
आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button if you like the video. So stay tuned for latest update with me on Leader Within You. Thank you.